circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ये एक कॉइल है, ठीक है। इसे हमने कहाँ प्लेस किया है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे पास क्या आ जा रही है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.10 टेस्ला की इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने अपना एक कॉइल यहाँ पर प्लेस किया है जिसका आर रेडियस है, इसके टर्न्स कितने हैं? 20 टर्न्स हैं, और करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि इस डायरेक्शन में क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए, तो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है कि जो हमारे, और देखिए इस डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। और कॉइल के या किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी हम यहाँ पर कोई कंडक्टर रखते हैं, तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर हमारा क्या जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट जाता है, और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उनसे कुछ वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? तो देखिए गिवन में सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, तो मैं लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास यहाँ पर 20, ठीक है। 20 टर्न्स आ गए यहाँ पर। अब टर्न्स हमें 20 दी गए हैं, और हमें क्या पूछा गया? रेडियस बताया गया है। तो रेडियस यहाँ पर कितना है? रेडियस है हमारे पास कुछ 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। रेडियस भी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? देखिए ये सेंटीमीटर में से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर का हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट करने पे। रेडियस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, तो मैं लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया गया है यहाँ पे? यहाँ दिया गया है 0.10 टेस्ला का, ठीक है। 0.10 टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट हमसे चीज यहाँ पे क्या दी गई थी? हमें दिया गया था यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं करंट, ठीक है। करंट हमारे पास यहाँ कितना है? करंट है हमारे पास इस केस में 5 एम्पियर का, ठीक है। 5 एम्पियर का हमारे पास क्या है? यहाँ पे करंट है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सबसे पहले पार्ट में, ठीक है। पहले पार्ट पे आते हैं हम। तो हमें यहाँ पे क्या सोल्व कर रहे हैं? हमारा पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट ए में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? पार्ट ए में हमसे पूछा कि टोटल टॉर्क क्या होगा कॉइल के ऊपर, ठीक है। तो टोटल टॉर्क हम लिख लेते हैं कि टॉर्क एक कॉइल के ऊपर क्या होता है, उसका फॉर्मूला। तो मैं लिखेंगे टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ऑन द कॉइल, ठीक है, ऑन द कॉइल। तो कॉइल के ऊपर जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला किसे दिया जाता है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला कुछ NI BA, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। NI BA साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास करंट और एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, करंट और एरिया वेक्टर, ये हमारा किसे शो करता है? ये मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसे शो करता है? I और A को। और N यहाँ पे क्या है? हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? अब ये M है, ठीक है, और हमें जो एंगल होता है ये थीटा, ठीक है, हमारा जो एंगल होता है वो हमें किस में देखना होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम में अच्छे से देखें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्री। तो टॉर्क सिंपली क्या होगा? तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NI BA साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो हमारा जो टॉर्क होगा, फाइनल टॉर्क, वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है।
मैं लिख सकते हैं कि हमारा जो टॉर्क होगा इस कॉइल के ऊपर वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि टोटल फोर्स क्या होगा कॉइल के ऊपर। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल फोर्स कॉइल के ऊपर कितना होगा। तो देखिए ये कॉइल कैसा है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी लूप हो तो उसमें जो फोर्स होती है, ठीक है, दुनिया के किसी भी लूप में, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उसके लूप कोई भी अगर ऐसी शेप है जिसका एक लूप बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, फोर्स, इसमें हमारा जो फोर्स होगा टोटल, ठीक है, जो टोटल फोर्स होगी हमारी यहाँ पे क्या होगी, इज 0 होगी। ठीक है, और रीजन मैंने बता दिया कि कोई भी लूप हो तो उसमें जो फोर्स होता है, टोटल टोटल फोर्स होती है, उसमें हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए हम अपना यहाँ पे लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि, ठीक है, चलिए तो लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि एवरेज फोर्स क्या होगी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अपना लास्ट पार्ट निकालना है। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट है, ये पार्ट सी है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग जाएगा। ठीक है, फोर्स की बात पूछी गई है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे किस फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है वो किस फॉर्मूले से हमें मिलता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू E/V/B। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू E/V और B। चलिए तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि हमारा फोर्स कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया गया था कि द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁵ मीटर का स्क्वायर and the free electron density in copper is given to be about 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। ठीक है, और ये कैसी वायर है, कॉपर की वायर है। ठीक है, कॉपर वायर है, हमें उसमें इलेक्ट्रॉन की फोर्स बतानी है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एन और ए के टर्म्स में क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला कैसा है, EVB, लेकिन टर्म्स कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, एन भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए। ठीक है, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन ही है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा करंट होता है, ठीक है, जो हमारा आई करंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होती है, ENAV। ठीक है, ENAV मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारा एरिया और वेलोसिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि EV की वैल्यू क्या होगी, एन और ए आई के नीचे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा हमारा, फाइनल फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, एफ हमारा आ जाएगा कुछ बी। ठीक है, जो बी हमारे पास है, ईवी की जगह हम क्या लिखेंगे, I/N/A लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है यहाँ पर। देखिए इस केस में हमें जो कॉपर वायर की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें जो n दिया गया है, ठीक है, जो n है हमारे पास, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारा एरिया है, एरिया यहाँ कितना दिया गया है, 10⁻⁵ मीटर का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हम यहाँ पे अपना आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें कितनी दी गई थी, बी की वैल्यू क्या दी गई थी, 0.10। ठीक है, और आई हमारे पास कितना था, 5 एम्पियर का, और हमारे पास एन एन कितना है यहाँ पे, 10⁻29, और हमारे पास एरिया है 10⁻⁵। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 5 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक फोर्स, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही होगी, 5 इंटू 10⁻⁻25
न्यूटन की फोर्स लग रही होगी, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।